अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने ये चैनल बनाया है ताकि हम बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स क्लियर कर सकें और जिस तरह के बच्चों को लेक्चर्स पसंद होते हैं उसी के मुताबिक बताएं। मतलब बच्चों को ज़्यादा लंबी वीडियोस पसंद नहीं होती और उन्हें ऐसा मेथड पसंद होता है जिसमें ईज़ी से ईज़ी तरीके से उनको समझाया जा रहा हो। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल वैसे ही समझाने की कोशिश करें। तो चलें टाइम वेस्ट नहीं करते और डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो है सेक्सुअल सिलेक्शन। ये बहुत ही इजी और बहुत ही आसान टॉपिक है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये सेक्सुअल सिलेक्शन क्या होता है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी हमने सुना है, नेचुरल सिलेक्शन भी होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल सिलेक्शन स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल और नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या होता है, हम दो ऑर्गेनिज्म लेते हैं आर्टिफिशली, मतलब खुद ही हम उसे सिलेक्ट करते हैं कि हमें कोई एक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म बनाना होता है जिसे हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ कर सकें। जैसे अगर हम दो कोस की बात करें, एक को है वो मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा कर रही है, दूसरी को है उसमें मीट प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो हम उसमें सेलेक्टिव ब्रीडिंग करवा के एक ऐसा नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे जिसमें दोनों क्वालिटीज़ होंगी। उसमें मिल्क प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती होगी और मीट प्रोडक्शन भी होती होगी। ये है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन ये है कि जो नेचर के मुताबिक खुद को अडॉप्ट कर लेता है, यानी जो इन्वायरमेंट में मौजूद टेम्परेचर होता है और इसी तरह के दूसरे फैक्टर्स हैं उसके मुताबिक खुद को अडॉप्ट कर लेता है, वो सर्वाइव कर जाता है। और जो अडॉप्ट नहीं कर पाता वो एलिमिनेट हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाती हैं वो स्पीशीज़। यही वजह कि अगर आज बहुत से ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं है तो यही उनकी मेन रीज़न है कि वो खुद को इन्वायरमेंट के मुताबिक अडॉप्ट नहीं कर पाए। तो चलें हम अब अपना जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, सेक्सुअल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में तो हमने पढ़ा है कि जो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के मुताबिक अडॉप्ट कर लेता है वो सर्वाइव कर लेता है। अब सर्वाइव के अलावा उसमें ये भी तो क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करे। अगर वो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा तो एक वक्त आएगा कि मतलब उसकी भी डेथ हो जाएगी और वो वाली स्पीशी भी एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है कि जैसे ही नेचर उसे सिलेक्ट कर लेती है वो सर्वाइव के काबिल हो जाता है। तो उसमें कुछ ना कुछ सेक्सुअल करैक्टर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से वो इंडिविजुअल क्या होता है आगे अपने ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है। इसे हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। अब ये कौन कौन से करैक्टर्स हो सकते हैं, अगर हम मोर की बात करें तो उसमें जो स्पेक्चुअल टेल फीदर यानी पीछे उसके जो टेल के लंबे लंबे फीदर्स होते हैं वो जितने लंबे होंगे वो फीमेल को उतनी ही आसानी से अट्रैक्ट कर सकता है, और जितनी आसानी से वो अट्रैक्ट करेगा उनमें मेटिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे और वो उतना ही ज़्यादा मतलब आगे अपने ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। इसी तरह अगर हम डियर की बात करें तो उसके जितने लंबे हॉर्न्स होंगे फीमेल उसकी तरफ उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्ट होगी, मैटिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे और ऑफ स्प्रिंग से ज़्यादा वो आगे से अपने प्रोड्यूस कर सकेगा। ये कुछ सेक्सुअल करैक्टर्स होते हैं जो आगे से इनकी सिलेक्शन कर रहे होते हैं कि ये आगे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे या नहीं। इसे हम सेक्सुअल सिलेक्शन कहते हैं। अब ये जो सेक्सुअल सिलेक्शन है ये दो तरह की होती है, एक होती है इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन और दूसरी होती है इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन। तो पहले हम देखते हैं इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन क्या होती है। इंट्रासेक्सुअल सिलेक्शन में ये होता है कि एक ही स्पीशी के अंदर जो मेल होते हैं मेल मेल से फाइट करता है और जो विन कर जाता है वो उसको चांस मिलता है कि वो अपनी मर्ज़ी से मतलब फ़ीमेल के साथ जो है वो मैटिंग कर सकता है। इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें डियर और एलिफेंट की आ जाती है कि ये जो डियर होती हैं दो मेल डियर आपस में फ़ाइट करते हैं और जो जीतता है उसको फिर फीमेल डियर के साथ जो है वो मैटिंग करने का चांस मिलता है। इसी तरह ये एलिफेंट में भी सेम यही होता है। तो ये है इंट्रासेक्सुअल। अगर हम आगे इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन में ये होता है कि एक स्पीशी के अंदर जो फीमेल है उसके पास चांस होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी मेल को सिलेक्ट करे मेटिंग के लिए। इस दौरान जो फीमेल है वो कुछ करैक्टर्स ढूंढती है मेल में जिससे में उसे वो करैक्टर्स नज़र आएँ, वो उसी के साथ मेटिंग करने को तरजीह देगी। अब अगर हम इस करैक्टर्स की बात करें तो अगर हम स्पैरो में बात करें तो वो स्पैरो जो है वो मेल बर्ड्स में कौन कौन से करैक्टर देखेगी, वो देखेगी कि जौन सा मेल बर्ड जिसमें ब्राइट कलर होंगे वो उसे चीज़ चूज़ करेगी, जिसके ब्राइट कलर होंगे और स्मॉल में साइज़ होगा उसे वो चूज़ करेगी कि उसके साथ वो मैटिंग करे, मतलब बाकी मेल की निस्बत वो उसे प्रेफर करेगी। सेक्चुअली वो सिलेक्ट हो रहा है कि वो अट्रैक्टिव है और उसका वो स्मॉल साइज़ है तो वो उसी के साथ सेक्स करेगी, उसके साथ मैटिंग करेगी और अपने ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेगी। ये है सेक्सुअल सिलेक्शन। सेक्सुअल सिलेक्शन में क्या होता है
मेन जो है वो ये है कि सेक्सुअल सिलेक्शन में वेरिएंस इन मेटिंग सक्सेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेटिंग के चांसेस होने चाहिए कि मेटिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल हो, वो अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें और नेक्स्ट जनरेशन जो है प्रोड्यूस करें। सेक्सुअल सिलेक्शन से डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का फिनोमिना लीड करता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है, मतलब मेल और फीमेल में सेक्स जो होते हैं वो हम उनमें पहचान सकते हैं कि मेल सेक्स कौन सा है और फीमेल कौन सा है। जैसे हम मेल की बात करें तो मेल क्या होता है, वो स्मॉल इन साइज़ होता है। अगर बर्ड्स में बात करें स्मॉल इन साइज़ होता है और ब्राइट कलर्स का होता है। जो फीमेल है वो लेस ब्राइट होती है और लार्ज साइज़ की होती है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, सेक्सुअल सिलेक्शन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।